सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आज यहाँ पर मातेश्वर महादेव मंदिर में हूँ और सौभाग्य से श्री सतीश शर्मा जी से मुलाकात हो गई। सतीश शर्मा जी प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री और ज्योतिष शास्त्री हैं। दर्शकों की तरफ से एक सवाल लेकर इनके पास आया हूँ। पिछले काफ़ी समय से शक्तिशाली ग्रह शनि वक्री थे, घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही थी। अब 15 तारीख से शनि वापस से मार्गी हो रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आगे क्या प्रभाव होने वाला है लोगों पर, जनता पर, आम जनता पर, नेताओं पर, बाजार पर। आप देख रहे हैं कि इन दिनों संसार भर में 3-4 जिन शब्दों की चर्चा चल रही है, भावी राष्ट्रपति ट्रंप, डीप स्टेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति। कोई चर्चा ऐसी नहीं जिसमें, कोई अखबार ऐसा नहीं, कोई मीडिया ऐसा नहीं जिसमें इनकी चर्चा नहीं। इन दिनों कोई विज्ञापन में आता है ना, कुछ तूफानी हो जाए। पिछले महीनों में वो तूफानी ही हुआ। क्यों? शनि वक्री, बृहस्पति वक्री और राहु केतु सदा वक्री। ग्रहों के मंत्रिमंडल में 9 में से 4 ग्रह अगर वक्री हों तो इतिहास को बदलने वाली घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं जो इतिहास के कालक्रम पर अपनी छाप छोड़ें। असंभव सी लगने वाली घटनाएं होती हैं। मैं 2 बातों का उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे भारत के चुनावों में हुआ कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सत्ता में आकर एक इतिहास रचा है। अमेरिका में आप देख रहे हैं, जब सारी दुनिया मान रही थी कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बन सकती हैं और जो बाइडेन के बैकग्राउंड में बराक ओबामा काम कर रहे थे, सुना तो ये था कि वो अपनी मिशेल को लेकर आना चाहते थे, पर हुआ नहीं। और डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। सुनने में आ रहा है यह योजनाबद्ध तरीके से जो बाइडेन को गिराकर कमला हैरिस को सामने लाने की चेष्टा थी और ये बराक ओबामा की योजना थी। पर बराक ओबामा को वक्री शनि की ताकत का पता नहीं था। मिथुन राशि से प्रभावित अमेरिका के अष्टमेश नवमेश शनि वक्री चल रहे हैं। आपके साथ ही मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि तब तक वक्री रहेंगे जब तक ओबामा के और ट्रंप के भविष्य का फैसला नहीं हो जाता। हो गया। क्या आप इसमें संबंध जोड़ सकते हैं कि शनि तभी निवृत्त हुए हैं जब उन्होंने ओबामा को कुछ दे दिया है। और संसार का कौन सा राष्ट्र है जिससे अमेरिका की ये घटना प्रभावित नहीं होगी। एक और इतिहास बढ़ाने वाली घटना, भारत के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति एक साथ एक स्टेज पर दिखे और सबसे महत्वपूर्ण बातों में उन्होंने क्या बात की कि पश्चिम की बजाय पूर्व को भारी दिखाने की चेष्टा की। अमेरिका सोच ही नहीं सकता था कि भारत हमारे प्रभाव से बाहर निकल जाएगा या चीन और भारत कभी साथ बैठ सकते हैं। पुतिन ने यह समझाया चीन के राष्ट्रपति को
कि थोड़ी सी ज़मीन के लिए इतना बड़ा व्यापार क्यों खोते हो और विश्व पर प्रभुत्व की कामना को क्यों खोते हो। ये शब्द कभी हुमायूं और बाबर के द्वारा कहे गए थे कि मैं तो मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खोने बैठा था। राजस्थान को जीतने की कामना से राजपूतों से युद्ध इतना भारी पड़ा था कि वो इतिहास का प्रसिद्ध वाक्य बन गया। और अब वही हुआ। क्या चीन ने इसीलिए चीन सेना को भी ये लौटाई? समझाने में सफल रहे पुतिन कि इतनी सी जमीन के विवाद के लिए इतना व्यापार तुम्हारा नीचे आ गया, भारत के बिना तुम जीवित नहीं रह सकते, आ जाओ इस लाइन में। जब तीनों राष्ट्रपति एक साथ खड़े देखे, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, तो अमेरिका चिंतित हो गया और उसकी साउथ चाइना जो पॉलिसी थी उसको खतरा नज़र आने लगा। और दूसरी तरफ ईरान का पलड़ा भारी हो जाएगा, ये खतरा होने लगा। पर इन सबसे महत्वपूर्ण एक जो बात थी, अमेरिका के धनी होने के दो कारण हैं। रक्षा उत्पादनों का एक्सपोर्ट, और संसार में कहीं भी एक डॉलर इधर से इधर होता है उसमें डॉलर को कमीशन मिलता है। अब इन्होंने डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस शुरू कर दी, एक नई मुद्रा का आविष्कार करने में आ गए हैं। यूरो का आविष्कार भी डॉलर को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सका, पर इस समय 100 से अधिक ऐसे देश हैं जिनकी डी डॉलराइजेशन पर सहमति है। अब ज्योतिष को बीच में लाते हैं। शनि और गुरु जब जब एक साथ वक्री होते हैं, इतिहास बदलने वाली घटनाएं होती हैं। इसमें राहु केतु का योगदान हो, तो अब शक्ति संतुलन बदलेगा। मैं एक बात बहुत बार कहता हूँ, आपसे भी चर्चा हुई एक बार, कि लक्ष्मी जी 500 साल पूर्व में रहती हैं अकबर के समय, 500 साल पश्चिम में रहती हैं विश्व युद्धों के समय, और फिर अब उनका आगमन 500 साल के लिए पूर्वी दिशाओं की ओर हो रहा है। चीन, रूस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ बैठना और साउथ चाइना में के मैटर को लेकर कुछ देशों का साथ आना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबका, तो कुल मिलाकर पूर्व दिशा का पलड़ा भारी हो रहा है। निश्चित है कि लक्ष्मी का प्रवाह अगले 500 सालों तक पश्चिम से पूर्व की ओर रहेगा। क्या आश्चर्य है कि भारत सबसे बड़ा रक्षा उत्पादनों का विक्रेता बन जाए और कोई ऐसी करेंसी आवे जिसमें डॉलर से मुक्त हो जाए और ये लोग उस देश की मुद्रा और रुपये में ही व्यापार हो जाए। तो अपना जो रूपी है कहते ये जो है 24 देशों ने एक्सेप्ट कर लिया हमारा यूपीआई सिस्टम। तो ये सब वक्रीकरणों का प्रभाव है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तेजी से मोड़ ले रही है। एक बात और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अमेरिका की मदद बताई जाती है और बांग्लादेश की डेमोक्रेटिक सरकार को वामपंथी तरीके से अवदस्त कर दिया गया। डेमोक्रेट्स तानाशाही की ओर बढ़े, ये आश्चर्यजनक बात। रिपब्लिकन्स जो कि हर देश में दक्षिणपंथी हैं, राष्ट्रवादी हैं, उनके सत्ता में आगमन के अवसर बढ़े हैं और ऐसा हुआ भी है। भारत में भी डीप स्टेट जो उसको कहा जाता है, जो सरकार के अतिरिक्त जो शक्तियाँ हैं, खासतौर से अमेरिका की, वो कई देशों का शासन बदलने की इच्छाएं रखती हैं। भारत को घेर करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इन पर तो असर डाल ही दिया गया है। भारत में भी सत्ता पलट की गुंजाइश ये लोग खोज रहे थे। एक किसान आंदोलन के नेता ने कहा था कि 15-20 लाख इकट्ठे होकर पार्लियामेंट घेर लेते बजाय लाल किले के, तो हम लोग सत्ता पलट कर देते। ये सब धन से संचालित है। नरेंद्र मोदी ने लाखों एनजीओज को बंद कर दिया, इससे धन का प्रवाह इनकी ओर कम हो रहा है, तो ये अपने काम में सफल नहीं हो पाए। परंतु यह सच है कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, डीप स्टेट में बहुत बड़े बड़े बैंक भी शामिल हैं अमेरिका के, और वो फंड कर रहे हैं कई राष्ट्रों के अंदर उन संस्थाओं को जो सरकार पलटने में यकीन रख रहे हैं, चाहे उसके लिए साधन अपवित्र ही हो जाए। क्या अभी वापस से बांग्लादेश का आ रहा है कि भाई बांग्लादेश में वापस से शेख हसीना के लोग वापस सक्रिय हो रहे हैं और
इन सारी चीज़ों का भी जब शनि मार्गी हो जाएगा तो हमारे देश की स्थिति पर क्या फर्क पड़ने वाला है? आप दो ढंग से बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की अलग और भारत की अलग। ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक ही लक्ष्य पर काम करेंगे। अमेरिका में ऐसे 110 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनका संबंध भारत से है और जो भारत के पक्ष में है और या भारतीय हैं। हसीना को सत्ता इसलिए गंवानी पड़ी कि उन्होंने एक द्वीप अमेरिका को नहीं दिया। शेख हसीना जब जेल में थी तब मैंने भविष्यवाणी की थी कि वो देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। ये भविष्यवाणी मैंने 2007 में की थी और जनवरी 2009 में मेरे बताए हुए समय पर ही शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री बनी। उनके परिवारजनों से मेरी बातचीत होती रहती है। ट्रंप बेशक भारत के समर्थक हैं और ट्रंप और मोदी एक ही नीति पर काम कर रहे हैं, परंतु ट्रंप भी प्रबल राष्ट्रवादी है। शेख हसीना ने अमेरिका का कहना नहीं माना था, ये बात उनके पुनः राज्यारोहण में बाधक सिद्ध हो सकती है। बांग्लादेश में निश्चित सत्ता परिवर्तन होगा। हिंदुओं की रक्षा का विश्व भर में संकल्प डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। ईसाईयत और इस्लाम में एक नैसर्गिक विरोध पनप चुका है और ये एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत भी एक पार्टी है कि इस्लाम और हिंदुत्व का भी गण विरोध है, ये लोग कभी एक नहीं हो सकते। पर मैं अगले 100 साल की ग्रह स्थितियाँ देखी हैं, मैं एक दृश्य आगे देख पा रहा हूँ कि इस्लाम से हिंदुत्व में समूह परिवर्तन होने वाला होगा। ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है, कुछ वर्षों में जमीन पर आ जाएगी। पर बांग्लादेश में हिंदुओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कोशिश की है कि वहाँ के विस्थापित भारत में ना आ पाएँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सलाह दी है संगठित रहो और वहीं बने रहो, जमीन मत छोड़ो। अब सैनिक शक्तियाँ भी इनका मदद करेंगी। आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बांग्लादेश में निश्चित सत्ता परिवर्तन होगा। हसीना आएंगी या नहीं आएंगी इसके बारे में मैं अभी कोई निश्चित बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों शेख हसीना से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है। उनके रिश्तेदार भी अभी उनसे बात नहीं कर पा रहे जिससे कि वो मुझसे मार्गदर्शन ले सकें ज्योतिष का, जैसा कि सदा से लेते रहें। परंतु सत्ता परिवर्तन हुआ निश्चित होगा। एक डेमोक्रेटिक सरकार को एक असंवैधानिक तरीके से हटाया गया, ये स्थिति बहुत शीघ्र बदल जाएगी। ट्रंप शासन में आएंगे तो अगले महीने भर के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। जहाँ तक भारत की बात है, एक व्यापक प्रतिक्रिया भारत में है और हिंदुत्व की भावना बहुत प्रबल हुई है। और चूँकि मैं 100 साल की ग्रह स्थितियों को देखकर ही बोल रहा हूँ, ये कह सकता हूँ कि जिन्ना ने जिस तरह का डायरेक्ट एक्शन देश शुरू किया था और कत्लेआम मचाया था, अब उतनी आसानी से यह काम भारत में होना संभव नहीं है। एक बार विप्लव तो होगा, पर बहुत सारे लोगों को यह देश छोड़ना ही पड़ेगा। कानून भी मदद करेगा और जनता भी उठ खड़ी होगी। अब आज इससे ज़्यादा मुझसे अभी मत कहलवाइए, डिटेल्स में मैं कभी फिर बताऊँ। ये थे सतीश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि शनि के वक्री के समय क्या स्थितियाँ थी और मार्गी होने के बाद क्या स्थितियाँ होने वाली है। आप सब दर्शकों को